आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कहानी मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। और इस कहानी को सुनने के बाद हम इस कहानी के प्रश्नों के उत्तर भी समझेंगे। लेखक ने इस कहानी में एक व्यक्ति का अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण किया है, तो आप कहानी ध्यान से सुनिए। एक फेरी वाला था। वो एक मोहल्ले में खिलौने बेचने आता है और मधुर स्वर में गाते हुए कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। उसकी आवाज़ सुनकर सारे बच्चे खिलौने लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसके खिलौने बहुत सस्ते होते थे। सभी को आश्चर्य भी होता था कि ये फेरी वाला इतने सस्ते खिलौने आखिर बेचता कैसे है, और साथ ही वह बच्चों से बड़े ही प्रेम से बात करता था। और बच्चे ही नहीं, वो बड़ों से भी प्रेम से बात करता था। विजय बाबू भी उसी मोहल्ले में रहते थे। उनकी पत्नी रोहिणी और 2 बच्चे चुन्नू मुन्नू हैं। चुन्नू मुन्नू जब सस्ते खिलौने लाते हैं तो रोहिणी को भी आश्चर्य होता है कि ये सस्ते खिलौने कैसे आए। कुछ महीने बाद उस नगर में कोई मुरली बेचने वाला आता है। वह मुरली बजाता, गाना सुनाता और मुरली सस्ते में बेचता था। रोहिणी ने भी मुरली वाले की आवाज़ सुनी। फिर वही आवाज़, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। उसकी आवाज़ से रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई। उसे याद आया कि इन दोनों की आवाज़ कितनी मिलती है। रोहिणी अपने पति विजय बाबू से कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए भी आप मुरली खरीद लीजिए। जब मुरली वाला छोटे छोटे बच्चों को मुरली बेच रहा था तो रोहिणी बच्चों और उसकी बातें सुन रही थी। रोहिणी सोचती है कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। उसको लगता है कि यह कितना मीठा बोलता है। समय बीतता गया और रोहिणी की जो याद थी वो धीरे धीरे धूमिल पड़ गई, क्षीण पड़ गई। 8 महीने बाद उसी मोहल्ले में एक मिठाई वाला मिठाइयाँ बेचने आता है। मिठाई वाले की आवाज़ रोहिणी को फिर से जानी पहचानी लगती है। चुन्नू मुन्नू घर में नहीं थे तो वह दादी माँ से कहकर मिठाई वाले को घर में बुलवा लेती है। दादी मिठाई वाले से मोल भाव करती है और रोहिणी पर्दे के पीछे से उससे बात करती रहती है। रोहिणी बातों ही बातों में पूछती है कि क्या आप इस तरफ पहली बार आए हो या पहले भी आए हो। मिठाई वाला बताता है कि इससे पहले मैं खिलौने और मुरली बेचने आया था। रोहिणी ने जो अनुमान लगाया था वो सही निकला। उसे लग रहा था कि ये जो तीनों व्यक्ति हैं वो एक ही हैं। ऐसा सुनकर रोहिणी को जानने की उत्सुकता हुई कि उसे इन व्यवसायों से क्या मिलता है। अर्थात वो जानना चाहती है कि ये तो बहुत कम रुपए में ये सारी चीज़ें बेचता है, तो उसे इससे क्या लाभ होता है। रोहिणी मिठाई वाले से पूछती है कि आपको इन व्यवसायों से क्या लाभ होता है। मिठाई वाला कहता है कि मुझे इन व्यवसायों से संतोष, धीरज और सुख की प्राप्ति होती है। वह बताता है कि मैं भी एक अमीर व्यक्ति था। मेरा मकान, व्यवसाय, नौकर चाकर सब कुछ था और घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। परंतु दुर्भाग्य से पत्नी और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। मिठाई वाला रोहिणी से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चों ने कहीं तो जन्म लिया होगा। मैं बच्चों को सस्ता सामान देकर उनकी खुशियों में अपने बच्चों को ढूंढता हूँ। बच्चों को खुश देखकर मैं खुश हो जाता हूँ और अपना दुख भूल जाता हूँ। मिठाई वाला कहता है कि मेरे जीवन में पैसों की कमी नहीं है, प्रेम की कमी है जो मैं इन बच्चों से पा लेता हूँ। ऐसा बताते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी वहाँ चुन्नू मुन्नू आते हैं और कहते हैं, माँ हमें मिठाई दो। मिठाई वाला चुन्नू मुन्नू को एक एक पुड़िया मिठाई देता है और बिना पैसे लिए चला जाता है और जाते हुए कहता है, इस बार पैसे नहीं लूँगा।
रोहिणी उसे पैसे देना चाहती है, परंतु तब तक वह आगे जा चुका होता है और फिर से उसकी आवाज़ वही मीठा स्वर सुनाई देता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, ये थी कहानी मिठाई वाला। आपने समझा कि मनुष्य को प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है। मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी प्रेम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। साथ ही आपने यह भी समझा कि जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से अत्यंत प्रेम करते हैं। अब पाठ मिठाई वाला के प्रश्न उत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें बेचता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बच्चे एक चीज से ऊब जाएं। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। प्रश्न 2 है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? इसका उत्तर है, मिठाई वाला मधुर स्वर में गाकर अपनी चीजें बेचता था। वह सस्ते दाम में बच्चों की मनपसंद नई चीजें लाता और बच्चों से प्रेम पूर्वक बातचीत करता। उसका व्यवहार सबके साथ मृदुल था। इन गुणों के कारण बच्चों के साथ बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। प्रश्न 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? इसका उत्तर है, विजय बाबू ने मुरली वाले से पूछा कि मुरली कितने की है। उसने बताया कि वैसे तो 3 पैसे की है, पर आपको 2 पैसे की दूंगा। ऐसा सुनकर विजय बाबू ने एक ग्राहक के रूप में तर्क दिया कि फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते सभी को 2-2 पैसे में हो और मुझ पर एहसान जता रहे हो। मुरली वाले ने अपने पक्ष में कहा कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? इसका उत्तर है, खिलौने वाले की आवाज सुनते ही बच्चे प्रसन्न हो जाते। अति उत्साह में उन्हें अपने जूते, चप्पल, टोपी आदि का ध्यान नहीं रहता। वे घर से पैसे लाकर खिलौने का दाम पूछने लगते। खिलौना पाते ही वे प्रसन्नता से उछलने कूदने लगते। प्रश्न 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? इसका उत्तर है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी मधुर स्वर में गाता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, और मुरली वाला भी वैसे ही गा रहा था, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। प्रश्न 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? इसका उत्तर है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने बताया कि दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया से चले गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। फेरी वाला बनकर वह बच्चों को हंसते, उछलते कूदते देखता है और अपने बच्चों की झलक इन बच्चों में पा जाता है। बच्चों को प्रसन्न देखकर, उनका साथ पाकर उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। प्रश्न 7 है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर है, मिठाई वाले के विषय में कोई नहीं जानता था। दादी माँ और रोहिणी को अपने अतीत के बारे में बताते हुए वह भावुक हो जाता है। उसे उनसे अपनापन लगता है और तभी वहाँ चुन्नू मुन्नू आकर अपनी माँ रोहिणी से मिठाई मांगते हैं। अपनेपन के कारण ही मिठाई वाला दोनों को एक एक पुड़िया देकर यह कहते हुए चला जाता है, अब इस बार ये पैसे नहीं लूंगा।
प्रश्न 8 है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? चिक का अर्थ होता है पर्दा। आज भी कई स्थान ऐसे हैं जहां महिलाएं पर्दा करती हैं। शिक्षा के अभाव व पुरानी प्रथाओं को मानने से ऐसा होता है। यह सही नहीं है। ऐसा करने से हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता है। तो ये थी कहानी मिठाई वाला और उसके प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे बिना झिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।